से दया के अवतार है नित्यानंद प्रभु। इनके कुछ अनेक लीलाएं हुई, जैसे कुछ कुछ लीलाएं होती है ना भगवान की, जो चमत्कारिक लीलाएं होती है। तो कहते कि कभी कभी क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु अपने शरीर की जो शुद्धि है वो भूल जाते हैं, और जैसे लक्ष्मण जी ने जो लीला की है उसमें आविष्ट हो जाते हैं। तो माता सोचने लगती है कि इसको क्या हो गया है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। आगे कहते कि कभी कभी बलराम आवेश में आते हैं, बलराम जी के आवेश में आते हैं, और माँ बहुत चिंता में रहती है कि हमारे बेटे को कोई भूत तो नहीं लग गया है। एकदम बलराम जी जैसे कृष्ण कुछ गड़बड़ कर देते तो आवेश में आते थे, वैसे नित्यानंद प्रभु आवेश में आते थे। अब क्या हुआ कि गांव के पंडित जी को पूछते थे कि हमारे बेटे को क्या हो गया है, बताओ। कभी कभी क्या होता था, कहते हैं कि विचित्र सी लीला करते थे। कभी कहते कि मैं अभी गाय चराने जाऊंगा, सीधा कहने लगते थे आवेश में आकर। और कभी कभी गोप भाव में आते थे। कभी कभी नदी को देखते थे और नदी को देखकर कहते कि ए यमुना, तू मुझे डरती नहीं, अभी मैं तुझे हाथ से खींच लूँगा। तो इस तरह से लीला करते। तो कहते कि पूर्णतः कभी कभी लीला में इतने उन्मत्त हो जाते थे कि उन्हें कुछ समझता नहीं था। कहते कि ए मेघनाथ आ मेरे सामने। तो ऐसी नटखट माने एकदम आवेश में आकर इस प्रकार से करते थे। और राम जी को कहते थे, माने रामलीला उनको याद आती थी। कहते कि वन में नहीं जाना है, मैं राजा दशरथ को मार दूंगा। भरत कैसे राजा होता है मैं देखता हूँ। एकदम चमत्कारी लीलाएं करती। मैया सोचती ही पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो इस तरह से आवेश में आते थे। कहते कि इस आवेश के कारण लोगों में एक भ्रम हो गया। उनके पिताजी को लोग कहने लगे कि इनका बेटा पागल हो गया है। और जब बच्चों के साथ भी खेलते थे तो भगवान की लीलाएं करते थे। जैसे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में उद्धव जी का वर्णन आता है कि उद्धव जी जब छोटे थे तो उद्धव जी सो अल्पाहार माने कम ही खाते थे, और भगवान की लीला में इतने मगन रहते थे कि अपना ब्रेकफास्ट खाना भी भूल जाते थे। इतने मगन रहते थे बचपन में उद्धव जी, सोचिए। तो उसी तरह से कहते हैं कि बच्चों के साथ वो लीला खेलते थे। नित्यानंद प्रभु आवेश में आकर भगवान कृष्ण को खोजने के लिए ऐसे ही निकले। कहते कि उनको शरीर की कोई सुध बोध नहीं थी। कभी कभी आवेश में आकर वह नग्न हो जाते थे। कभी उन्हें ठीक से नहाना नहीं, खाना नहीं, कृष्ण कृष्ण कहकर खोजते थे। अब जब कहते हैं कि महाप्रभु छोटे हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, वो खोजने के लिए निकल गए तो आकाशवाणी हो गई। महाप्रभु ने आकाशवाणी की कि मैं नवद्वीप में आ चुका हूँ। तो नवद्वीप में आ गए। आने के बाद क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु कोपिन पहन के रहते थे, एकदम कैसे अवधूत बाबा। तो इसलिए कहते कि अवधूत बाबा का त्रयोदशी है। तो मैंने अवधूत त्रयोदशी। तो जब ये ऐसे रूप में रहते थे कोपिन पहन के, लेकिन रूप बड़ा सुंदर था इनका। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए कुछ भक्तों को कहे कि यहाँ पर एक अवधूत आया है और उसे जाकर लेके आओ। सब लोग खोजने लगे। आप किसी ने देखा, कहे कि आपको बुलाया है, कि नित्यानंद प्रभु कहे कि हम नहीं आने वाले। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को मिले। मानो कैसे मिले कि जैसे कृष्ण बलराम मिले हो, ऐसे मिले। और फिर कृष्ण माने एक दूसरे को बात कहते कि चैतन्य महाप्रभु कहते कि दाऊ जी, और दाऊ जी कहते कृष्ण कृष्ण। इस तरह से इनका मिलन हुआ। माने एकदम अपने ओरिजिनल भाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है जैसे कृष्ण बलराम मिल रहे हो मानो। तो जब चैतन्य महाप्रभु इनको लाए तो महाप्रभु का जो श्रृंगार था एकदम चकाचक था। घुंघराले बाल है, पीताम्बर धारण किए हुए वस्त्र है, दिखने में बड़े सुंदर है। तो महाप्रभु ने कहा, देखो आप नवद्वीप में आए हैं, आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके रहना है, ऐसे नहीं रहना है अवधूत की तरह। नित्यानंद प्रभु को कि मैं ऐसा ही रहूँगा। नहीं, बोले आपको ऐसे नहीं रहना, आपको ऐसे करना है। वहाँ बढ़िया से कीर्तन होता था आंगन में, और सब
वहाँ इतना आनंद छा गया कि सब आनंद में पुलकित होते थे। कीर्तन हो रहा था,